यार तेरे से सब्र नहीं है। अच्छा भाई असद साहब आप थोड़ा खामोश रहिए, उनको बात करने दीजिए। चंगेज जी आपको ज्यादा जो है वो बात करना आया है तो बात और मैं हवाला ना दूं तो ये मेरी कबासत है जो बात करके मैं चढ़ जो तो जो हदीस मैं रेफरेंस दे तो रहा नाम लगाएगा हूँ वो अस्कानी कहीं साहब, मैं हवाला अभी पेश नहीं कर सकता, मैं नंबर बता रहा हूँ, किताब का नंबर बता। तुम क़यामत तक भी नहीं पेश कर सकोगे ये जो तुम बात कर रहे हो गई, आपकी बात हो गई। चंगेज जी आपकी बात हो गई। चंगेज साहब आपकी बात हो गई। जी पीर साहब करें आप बात। अब आप खामोश रहिए। जी असद साहब। जी मैं कह रहा हूँ अस्कानी साहब, देखिए मैं अभी आपको हवाला नहीं दे सकता, मैंने आपको नंबर और किताब नंबर और पेज नंबर बता दिया। ये बंदा निकाल सकता है ना, इनके पैरोकार की किताब है ना, इससे पूछ लें, इसने किताब नहीं पढ़ी हुई। अच्छा भाई मैं उस हवाले को बुला लेता हूँ। अगर ये ना लिखा हो कि कादियानी सनब बिछें फिर आप माजरत नहीं, करेंगे। इंग्लिश में नहीं लिखा होगा अस्कानी साहब। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? मैं कुत्ती के बच्चे। जी अच्छा अगर उर्दू में ये ना लिखा हो कि कादियानी कुत्ते के बच्चे हैं फिर आप माजरत करोगे, कहोगे कि आपने जो है जी ज़्यादती की या? जी बिल्कुल आप निकालिए, मैं माजरत करूंगा अगर ना निकला हो। जी भाई अगर कोई सदका करे और ये निकाल दे। मलफूजात 5 बिलाल साहब। सफ़ा 97। बिलाल और साहब। ये बात किसने लिखी है वो भी बतानी साथ। बिलाल साहब। बिलाल जी भाई बाकी तो यहाँ पर कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। आमिर नज़ीर साहब शायद बिजी हूँ, नहीं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तो नहीं निकाल सकता हवाला। हाँ वही मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने बिलाल साहब को कह रहा था। लेकिन बहरहाल जो भी बात की जाती है ना, यही तो मेरा तमाम भाइयों से दरख्वास्त होता है कि भाई इधर ऐसा मैं मत चार करो। पांच बड़ी बड़ी गालियां निकाल के कहूँ और किताब का कोई, इनकी किताब का कोई हवाला दे के कहूँ देखिए ऐसे अस्कानी लिखा साहब, हुआ है। मैंने ये बोला कि और अगर ना ये निकला हुआ मैं मदद करूंगा, इधर तो जितने फिर भी इस पे इस मुसलमान तरह की मैंने बात देखे करना हैं इसका बनता नहीं है ना। मैंने इधर जितने भी मुसलमान देखे हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सुनी सुनाई बात कभी ना उसके ऊपर ध्यान देना, सुनी सुनाई बात जब तक आप खुद देखना। चलें आप अस्कानी आप साहब निकाल मुझे सकते टाइम हैं। दे दें, ये फॉलो मैं करते हैं हवाला नबी। मेरे पे पेंडिंग रहा, मैं आपको हवाला पेश करूंगा। पीर साहब मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट ठहरिए। निकालिए एक मिनट अभी वो भाई पप्पू जी निकाल रहे हैं। एक मिनट पप्पू जी निकालिए। मलफूजात जी सफ़ा क्या है भाई? 97 97 पेज निकालिए 97 जी, निकालिए। और मलफूजात पेज 97 आगे का लिखूँ? बुक का नाम क्या है? मलफूजात रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द है मलफूजात 5 सफ़ा 97। 5 पेज 97, ये मैंने गूगल में लिखा है, अभी देखते हैं क्या वो लिखा है। लफ्ज लिखा हुआ है कतूरा, वहाँ पे ना कतूरा कुत्ती का बच्चा ही होता है। लेकिन वो डाउनलोड हो रही है जी। चलें वो हवाला सामने आता है तो फिर वो मैं समझ गया हूँ जो हवाला सामने आता है कि पीर साहब वो जहाँ लिखा होगा ना, जहाँ लिखा होगा कोई कटूरा, अब कतूरे को इन्होंने कुत्ती का बच्चा बना के कतूरा कुत्ती का बच्चा ही आप होता है। बता देना कतूरा किसको कहते हैं, फिर कतूरा कौन सा सेब का बच्चा होता है? वो किसको कहा, जरा मुझे एक मिनट यार निकालो कतूरा। भाई मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहा है। आप सब्र कीजिए, अभी बात को पहले से मत बिगाड़िए। 93 बात को पहले से बल मत दीजिए, निकालने दीजिए। ये तो आई थिंक मैं लगा देता हूँ जो मुझे नजर आया है। पहले पढ़ के सुना दो ना, फिर लगा देना पप्पू, पहले पढ़ के सुना। पढ़िए। अच्छा ये जी पेज 97 में तो ये लिखा है, अगर मसीह बिना बाप के ना था तो आदम से ममासलत क्या हुई और वो क्या एतराज़ मसीह पर था। डिस्प्ले कर सकते हैं बोर्ड पे? नहीं ये वो हवाला ही नहीं है। ये आई थिंक ये वो हवाला ही नहीं। अच्छा ये कम यही 1903 और माया की एक रोया थी तो वैशनाक, आई थिंक ये कोई और खुल ना गई हो। मलफूजात वॉल्यूम 5 मैंने निकाला है, ठीक है। 97 में तो ये नहीं लिखा वक्तूरे वाला। चले मेरे पे पेंडिंग रहा अस्कानी साहब, मैं आपको आज दे दूंगा निकाल के, जिल्द पंजम है बिल्कुल। मलफूजात हज़रत मसीह मऊद जिल्द पंजम पेज 97 में तो सर ये नहीं नज़र आ रहा मुझे। आप गलत निकाल रहे हैं, आपको नहीं मालूम
تو میں पीर साहब, पेज निकालता हूँ आप पहले ये पेज में क्या है। आमिर भाई से पूछ लीजिए, अगर फ्री होते हैं तो वो आपको बता देंगे। हाँ आमिर नज़ीर का मुझे मालूम है इस वक्त बिज़ी होते हैं ना, इसलिए मैंने कहा नहीं उनको। मलफूजात हज़रत अप्रैल 1903 تا दिसंबर 1903 जिल्द पंजम मलफूजात वॉल्यूम 5, ये मैंने डाउनलोड किया है गूगल से। जी जी इसका पेज नंबर एक तो ये नहीं, पेज नंबर 97 में तो नहीं है भाई। मलफूजात रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द पता नहीं कौन सा, जिल्द ये 5। काफ़ी जिल्द ये 5। काफ़ी ये नहीं है ना यहाँ पे। हमारे गंडासा पीर होते तो तुरंत निकाल देते, या नहीं वो नीचे हमारे- सिकंदर मिर्जा आई थिंक सो कह रहा है मुझे ऊपर ले, मेरे उनके उसके पास है आई थिंक सो। अच्छा, जी सिकंदर मैं मिर्ज़ा नीचे को जाता हूँ पीर साहब, आप उनको उठा लें जी। बड़ा दुख होगा वैसे आप जाएंगे। कोई नहीं पीर मजाक साहब, नहीं नो कर रहा। प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। नहीं मुझे नीचे नहीं, मैं उतार दे, देखता फिर हूँ वापस ले देखता लीजिएगा। हूँ कौन नहीं है। मैं जा रहा हूँ। आप ना जाइए, आप बैठिए। अच्छा ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा भाई, इनसे तो बड़ी हमारी लड़ाई होनी चाहिए सिकंदर मिर्ज़ा से, जिन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं दुनिया वालों पे। सिकंदर मिर्ज़ा या कोई वो और था, वो सिकंदर और था भाई, चाहों में यादगार है। नहीं वो तो महमूद गजनवी था, महमूद पीर गजनवी। साहब इस मिर्जे की तो जय हो, सिकंदर मिर्जे की जय हो। भाई सिकंदर साहब नज़र ही नहीं आ रहे तो उठाएं कैसे? सिकंदर साहब जरा आप कॉल डालिए भाई। नीचे वो अगर होंगे तो अभी फिर भी उनको कॉल डालना चाहिए ना, नज़र नहीं आ रहे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नहीं नीचे अपने मैसेज बस- आया था तो मैंने वो पढ़ के आपको बताया। सिकंदर साहब आप ज़रा कॉल तो डालिए प्लीज़ अल्लाह के लिए, ताकि नज़र में आ जाएं। भाईजान सिकंदर साहब नहीं है, शायद कभी हो, उन्होंने ये लिख दी हो। ऊपर लें, मुझे भी नज़र आ रहा है लेकिन बंदा नज़र नहीं आ रहा, बंदा नज़र नहीं आ रहा, बंदा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है छोड़िए, ये आप पे उधार रहा असद साहब। जी जरूर छोटी सी बात मैं करूंगा, हाजिर। इसी बात के ऊपर एक छोटी सी बात ये करूंगा जी। कि जो इससे ये बोलिए कि बदतमीजी ना करे, बाकी जो मर्जी करे। इससे जी जी बोलिए बोलिए, चंगेज़ खान, चंगेज़ मैं जी। ये नमाज चंगेज़ जी आप, जाना। चंगेज़ जी आपका नेट ठीक लेकिन- नहीं है। अच्छा अब ठीक है। अब ठीक है। अब इन जैसे जो मुखालफ लोग हैं, जैसे ईसाई मुखालफ होते हैं मुसलमानों के, वो इतराज़ात कुरान करीम से करते हैं कि वहाँ तो लिखा हुआ है नमाज के करीब मत जाना। जब उनको कहें कि पूरी तरह पढ़ो और पूरा उसका हवाला पढ़ो, तब तुम्हें उस बात की समझ आएगी कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि नमाज के करीब इस वक्त ना आ जाओ, इस वजह से ना आ जाओ। ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक आपको पता है कि आप एक बंदे से नफरत करते हैं, एक बंदे को आप झूठा साबित करना चाहते हैं, मरहबा या आप हला। इतनी डटाई से जैसे मर्जी बात करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं, ना आपको कोई पूछने वाला है। जो सुनी बात इधर कर दी, जो सुनी बात उधर कर दी। जब को के हवाला फिर वो जैसे अब कहते हैं ना, बात तो बढ़ गई, हवाला भी बढ़ गया। अच्छा जी जी, अस्कानी साहब आप देखिए। एक मिनट दुआ अस्कानी कीजिए, साहब। दुआ का टाइम हो गया भाई, दुआ का अच्छा टाइम हो गया। जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, हर अहमदी को, हर मिर्ज़ई को, निदा नसर जैसी बेटी और इनको मिर्ज़ लुकमान जैसा बना दे। सब कहें आमीन। और पीर साहब आपके तवस्सुत से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी कि इनके लोगों ने मेरियां बिगाड़ कर तस्वीरें लगाई हुई हैं। किसने इनके लोगों ने, किसने? एमडीओ ने। ये तो ये MDO अच्छा है ना, आपके गुनाहों का जो है वो तकफीर का सबब बनेगा, ये अच्छा है। आपको बुरा लग रहा है? नहीं मना ना तस्वीरें करो। बिगाड़ कर। मना ना करो, कहो लगाओ, लगाओ कहो। अच्छा हाँ ये तो निजात के सबब बनेगी भाई। चलो छोड़ो फिर इनको। ठीक है। हाँ अपना कोई लगाए तो थोड़ा सा दुख होता है,
लेकिन कोई अगर दुश्मन लगाए तो वो तो ठीक है ना, वो तो उसको भाई लगाना ही चाहिए, अगर नहीं लगाते तो गलत कर रहे हैं। चलो जी। सब ठीक है। जी पीर साहब एक बात बोलूं? जी वो बोले। चले ही गए। देखिए वो भाई अभी बता रहा था, ये चंगेज बता रहा था कि वो कह रहा है कि हवाला पूरा पढ़ना, उसके पास हवाला था, आप उसे बोलते हवाला लगा देता। किसके पास? ये चंगेज के पास हवाला था ना अस्कानी साहब? इनके पास कोई हवाला नहीं होता। मैं कंफर्म हूँ अस्कानी साहब, मैं कह रहा हूँ कि उसके पास हवाला था, उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि उसके पास था हवाला। भाईजान मैं चंगेज साहब को जितना जानता हूँ ना, ये कभी भी कोई हवाला इनके पास होता नहीं है। और अक्सर जो अहमदी हैं, ये आप जान जाएं, इनके पास कोई हवाला शवाला नहीं होता। ये क्या करते हैं, आपने कोई बात की, सीधा उसके जो है बगैर समझे सोचे उसको दिफा करने के लिए आ जाते हैं, बस। नहीं होता इनके पास हवाला। चले आप कहते हैं कि उनके पास है, ठीक, लेकिन मैं यही समझ रहा हूँ कि उनके पास कोई हवाला शवाला नहीं। आप बजा फरमा रहे हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मुझे उसकी बातों से फील हुआ कि उसके पास था, तभी तो वो बात उस अंदाज से कर रहा था। नहीं सुनी होगी, जिस तरह मैंने सुने हैं। आप बात करेंगे, मैं जानता हूँ, मैंने बात सुनी हुई, लेकिन हवाला नहीं है मेरे पास ना। सुनी तो मैंने, हाँ सुनी भी है, मुमकिन है कि कभी देखा भी हो, क्योंकि आमिर नज़ीर साहब के साथ ये 1-2 साल का नहीं, कई सालों का है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हाईलाइट ना किया हो आमिर नज़ीर ने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। हाँ, तो सुनी तो हुई है, लेकिन सेव करने का वैसे ही दिल ही नहीं करता है, पता नहीं क्या बात है। हाँ, पूरी किताब मिल जाए उसको सेव करूँगा। ये हवाले एक टुकड़ा वो टुकड़ा, तो उसमें थोड़ा सा वो इंसान जो है वो गड़बड़ कर जाता है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई गड़बड़ हो जाए। सीधी बात, किस पस मंज़र पे बात हो रही है, किस से बात हो रही है, क्यों ये कहना पड़ा, ये तमाम चीज़ें, फिर उस तमाम चीज़ों को देख कर फिर इंसान समझ जाता है कि हाँ यहाँ पर ये बात हुई है, और यहाँ पर ये इतराज़ जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है और सही है। इतनी सी बात। मुकम्मल किताब आपके पास है तो ज़रूर आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ टुकड़े हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं, गेंडे ने निशानी लगाई हुई हैं, ये सब फालतू बातें हैं भाई। जी दोस्त फरमा रहे हैं। देखिए मैं बात तो इसलिए की थी ना कि इनके अपने जो इनके हैं सुप्पा सलार थे, इनके जो जमात के सरबराह, सबको पता है कि उन्होंने गालियां दी हुई हैं। उनमें से एक गाली मुझसे बताया गया कि आप बयान करें, तो मैंने वो बयान की थी, वो भी थोड़ी सी तमीज के लहजे दायरे में आके की थी ना। बाकी मैं फिर भी मेरे पे पेंडिंग था, मैं आपको ये जरूर दूंगा खुद ढूंढ के। असद भाई अभी क्योंकि देखें, मैं अवे हूँ। जी असद भाई देखें, जी जी आपके गुफ्तगू से महसूस ये होता है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जो बात आपने की है वैसे नहीं लिखी होगी। आप मतलब बिल्कुल अपनी जगह जहन पे में जा जहन में फरमा आता नहीं, चले हमें कह दिया तो ठीक, लेकिन कादियानियों को कहा कि तुम जो है कुत्ते के बच्चे हो, खुद अपने मानने वालों को कहा, ये थोड़ा बात समझ में नहीं आता। लेकिन मैं उसका वही तो भरोसा भी नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं जी, मिर्जा बिल्कुल जी, ऐसा कुछ ही भी है। कह सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अगर वो सामने प्रूफ हो जाए तो तब ठीक। जी जरूर, क्यों नहीं। मैं इंशाल्लाह मैं अवे हूँ, मैं जैसे ही घर जाता हूँ तो फिर मैं आपको जरूर ये सिकंदर साहब आ गए, सिकंदर साहब आ गए, हाँ आगे सिकंदर साहब नीचे क्या सिकंदर साहब आ गए, जी ये सिकंदर सिकंदर भाई। साहब आ गए। सिकंदर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पीर साहब कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आपके पास वो है? हाँ जी, वो पीर साहब मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या शायद मेरी तरफ नेटवर्क का मसला था, इंटरनेट का मसला जी। था, तो मैं ज्वाइन नहीं था कर पा रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि आप नज़र भी नहीं आ रहे थे मुझे। हाँ जी, वो मैंने रिक्वेस्ट तो अगरचे आपके पास डाली हुई थी, आपको मैं नज़र भी नहीं था आ रहा, शायद कि इंटरनेट का मसला था। चले कोई मसला नहीं, अब बताएं। वो बहरहाल वो भाई जो हवाला कह रहे थे वो निकाला हुआ है मैंने। निकाला, डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे? एक मिनट रुकिए। हाँ, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? हाँ एक मिनट, आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ एक मिनट, एक मिनट।
हाँ बिल्कुल, आप ज़रा पढ़िए कहाँ क्या लिखा हुआ है। ये अभी जिस जगह पे मेरी ये उंगली है ना, जी जी। ये मेरी उंगली के नाखून का जो किनारा है, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है एक कतूरा, फिर हाँ आगे ब्रैकेट में कुत्ती का बच्चा मर गया हाँ है, हाँ इसको हाँ दफना हाँ दो। हाँ, एक कतूरा। हाँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बात जो है ना, ये किसी और तनाजुर में है, ये ऊपर से पढ़नी पड़ेगी। नहीं देखें, फिर भी एक कतूरा। अब इससे अगर आप ये कहें कि तमाम कादियानी को कहा, क्या ये दुरुस्त होगा? ये दुरुस्त पीस नहीं होगा वही ना। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, मैं इसको पढ़ के हाँ फिर ही कोई राय दे सकता हूँ। आप पढ़िए ना, आपके सामने तो पढ़िए, हम सुनते हैं। एक फिर मैं पढ़ूँ। जी आप पढ़िए। इसकी हेडिंग है सच्चे खुदा परस्त बनो। मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो छुपे हुए मुर्तद हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बावजूद इसके कि वो बैत में दाखिल हैं और फिर मुझे हाथ लिखते हैं कि फलां शख्स ने मुझे कहा कि जब तक तेरे घर बेटा ना हो वो क्यों कर सच्चा हो सकता है। ये नादान इतना नहीं जानते कि क्या खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं लोगों को बेटे दूं। ये मुझे सब अपने मुतालिक कहते हैं। किसी के घर बेटा हो या बेटी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और ना मैं इसलिए भेजा गया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि लोगों के ईमान दुरुस्त हों। बस जो लोग चाहते हैं कि इनके ईमान दुरुस्त हों, वो खुदा ताला से इनका सच्चा ताल्लुक पैदा हो, इनको मेरे साथ ताल्लुक रखना चाहिए, ख्वाह बेटे मरे या जिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ये आगे फिर उन्होंने सूरह अनफाल की आयत जो है वो कोट की है। फिर उसके आगे लिखते हैं, जो लोग ऐसे खतूत लिखते हैं या अपने दिल में ऐसे ख्यालात रखते हैं, वो याद रखें और खूब याद रखें कि वो मुझ पर नहीं खुदा ताला पर एतराज़ करते हैं। यकीनन समझो कि मेरे पीछे आना है और सच्चे मुसलमान बनना है तो पहले बेटों को मार लो। बाबा फरीद का मकोला बहुत सही है कि जब कोई बेटा मर जाता तो लोगों से कुत्ते का एक कतूरा, कुत्ती का बच्चा मर गया है, इसको दफन कर दो। ये बात लिखी हुई है। क्या अब क्या समझे इसमें, आप बताइए आप खुद। हाँ, इसमें पी साहब जो मैं समझाऊँ ना, मैं ये समझाऊँ कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो है ना, वो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे हाथ लिखते हैं और कुछ दूसरे लोगों के मुतालिक ये कहते हैं कि अगर तो मिर्ज़ा साहब वाक़तन सच्चे हैं ना, तो फिर उनको कहो कि हमें हमारे लिए दुआ करें या कोई निशान दिखाएं और हमें बेटा हो, तो फिर हम मिर्ज़ा साहब को सच्चा मानेंगे। ये सारी बात करके मिर्ज़ा साहब ने ये जो फिर कतूरे वाली बात है ना, ये मिसाल के तौर पे, तमसील के तौर पे कही है उन लोगों के किसी और का हवाला देते हुए, बाबा फरीद का। हाँ, किसी और का हवाला दे के, किसी और का कह लें। ये बाबा फरीद के जो है ना, आमतौर पे शेर जो है वो पंजाबी जुबान में बड़े मशहूर हैं। तो बाबा फरीद का एक शेर जो है उसका गालिबन हवाला दे के जो है ना मुंतबिक किया उन लोगों के ऊपर। हाँ, तो ये नहीं, नहीं अस्कानी साहब, ये वो नहीं है। मैंने वो एक लाइन मेरे ज़हन में है, बट मैं आपको दूंगा हवाला, अब वो वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, ये नहीं है जी, ये नहीं है वो लाइन। ठीक है, बहरहाल मैं आपको ज़रूर दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई मसला जी ओके, चलें। ये आमिर भाई जो जिक्र कर रहे थे ना कतूरा, जिसमें लफ्ज़। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये जो आपने पेश किया, ये रूहानी खजाइन कौन सी जिल्द की है? ये पीर साहब मलफूजात का हवाला है, मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा नंबर 97, लेकिन ये 1988 वाला एडिशन है। हाँ, यही तो आप कह रहे थे भाईजान, यही इसी का तो हवाला दे रहे थे ना आप असद भाई। जी जी, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मैं, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। मेरे पे वो पेंडिंग रहा आपकी तरफ से। ठीक है ठीक है। इतना ज़रूर है कि ये जो अभी आपने पेश किया है ना, ये उसी के साथ ही इसका रब्त है, इतना ज़रूर है। वन मैन शो। हाँ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? गो टू हेल, ओनली वन मैन शो गोइंग हियर। अच्छा भाई, क्या कह रहा है भाई? ये 97 नंबर सफ़र। हो ना हो, ये उसी ही
जो गुफ्तगू है उसी रब्त का एक कड़ी है, उसी रब्त का एक कुछ है। जी जी तो बहरहाल देखेंगे इंशाअल्लाह। कतूरा, ये गैंडा सबको कतूरा कतूरा कहता है, आज पता पड़ा ये कतूरे का सब में अगर हम कहते हैं तो एक दो या 5-6 सतर आगे और भी पढ़ देता हूँ, शायद कोई रफ्त बन जाए। अब आपकी मर्जी भाई, अभी तो आपकी गुफ्तगू सुननी है, जैसे मुनासिब लगे आपको। चले मैं 4-5 मिनट ज़रा फ्री हूँ, मैं फिर मौके का फ़ायदा उठा के जो है ना, अभी और कोई भाई बात भी नहीं कह रहे तो मैं फिर पढ़ ही देता। नहीं, एक भाई को बड़ा तकलीफ़ है और हमारे ख़ास भाई हैं, अभी मैं उनको कॉल डाल रहा हूँ, देखें लत्ता दी पार पाते हैं या नहीं। लत्ता दी पार पाते हैं या नहीं। ये देखो आ गए नंबर 4 नंबर 4 आ गया, चौथे नंबर पे आए हैं। बड़ा 1 पे आते, 2 पे आते, बात बनती। छोटा भी कोई नंबर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। पीर साहब तलत मलक मैच खेल रहा था तो उसका मैच बढ़ गया। वो तो मैच खेलेगा बेचारा। सच याद है अस्कानी साहब, ये इससे पूछ लें, शार्प शूटर के पास भी होगा ये। अच्छा, शार्प शूटर जो झूठे सच्चे आपके पास मेरे स्कैन पास है? कोई हवाला नहीं है ही नहीं। नहीं हवाला बेशक आप ना दीजिएगा, आप इतना मेरे पास है ही कोई, मैं कभी देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या हवाला बोलते किसको। नहीं अच्छा सिकंदर भाई को हवाला दोबारा पढ़ने दे, मैं थोड़ा बिजी था। सिकंदर भाई जरा पढ़ के सुनाएं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पढ़िए पढ़िए। जी आमिर भाई शुरू से पढ़ें सारी भारत। सच्चे खुदा परस्त बनो, ये हेडिंग है। इसमें ये लिखते हैं, मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो मुझे छुपे हुए मुर्तद हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बावजूद इसके कि वो बैत में दाखिल हैं और फिर मुझे हाथ लिखते हैं कि फलां शख्स ने कहा कि जब तक तेरे घर बेटा ना हो वो क्यों कर सच्चा हो सकता है। ये नादान इतना नहीं जानते क्या खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं लोगों को बेटे दूं। किसी के घर बेटा हो या बेटी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और ना मैं इसलिए भेजा गया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि लोगों के ईमान दुरुस्त हों। बस जो लोग चाहते हैं कि इनके ईमान दुरुस्त हों, खुदा ताला से इनका सच्चा ताल्लुक पैदा हो, इनको मेरे साथ ताल्लुक रखना चाहिए, हुआ बेटे मरे या जिए। फिर आगे इन्होंने सूरह अनफाल की एक आयत कोट की हुई है मिर्ज़ा साहब ने। फिर आगे लिखते हैं, जो लोग ऐसे खतूत लिखते हैं या अपने दिल में ऐसे ख्यालात रखते हैं, वो याद रखें और खूब याद रखें कि वो मुझ पर नहीं खुदा ताला पर एतराज़ करते हैं। यकीनन समझो कि मेरे पीछे आना है और सच्चे मुसलमान बनना है तो पहले बेटों को मार लो। बाबा फरीद का मकौला बहुत सही है कि जब कोई बेटा मर जाता है तो लोगों से कुत्ते का एक कतूरा, कुत्ती का बच्चा मर गया है, इसको दफन कर दो। बाबा फरीद का मकुल्ला दोबारा पढ़ें। बाबा फरीद का मकौला बहुत सही है कि जब कोई बेटा मर जाता तो लोगों से कुत्ते का एक कतूरा, फिर आगे ब्रैकेट में कुत्ती का बच्चा मर गया है, इसको दफन कर दो। बस खत्म हो गया। आगे भी ये इबारत चल रही है, आगे भी मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ें। बस कोई शख्स खुदा ताला के साथ सच्चा ताल्लुक पैदा नहीं कर सकता जब तक बावजूद औलाद के बे औलाद ना हो, और बावजूद माल के दिल में मुफलिस और मुख्ताज ना हो, और बावजूद दोस्तों के बेयारो मददगार ना हो। ये एक मुश्किल मुकाम है जो इंसान को हासिल करना चाहिए। इसी मुकाम पर पहुंचकर वो सच्चा खुदा परस्त बनता है, जो कुरान मजीद में फरमाया कि मैं शिरक नहीं बख्शूंगा। इसका मफ़हूम नादानों ने इतना ही समझ लिया है कि इससे बुत परस्ती मुराद है। नहीं, इतनी ही बात नहीं, बल्कि इससे वो सब महबूब मुराद हैं जो इंसान अपने लिए बना लेता है। ऐसे लोग देखे गए हैं कि जब इन्हें ज़रा भी तकलीफ़ या मुसीबत पहुँचे या कोई औलाद मर जाए तो फ़ौरन खुदा ताला से ताल्लुक़ तोड़ बैठते हैं और शिकवा और शिकायत करने लगते हैं। ये सख्त मुशरिक और अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं। बस तुम ऐसे मत बनो और उस किस्म के हालात को दिल से निकाल दो, और उसकी तरकीब यही है कि नहायत खुशू व हुजूर के साथ अपनी नमाजों में दुआएं करो और इसकी तौफीक चाहो।
मैं खुल कर कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरी बैत इसलिए करता है कि इसे बेटा या फलां ओहदा मिले, यानी शरई बातों पर बैत करता है, तो वो आज नहीं कल नहीं अभी अलग हो जाए और चला जाए। मुझे ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं और ना खुदा को इनकी परवाह है। जी आमिर भाई। हाँ गाल मुक गई। मुझे आ गया, मैंने ये पढ़ी हुई है इबारत पढ़े। ये इबारत तो खैर इससे आगे भी कोई 2-3 सफ़े और चल रही है। नहीं, ये मौजू ख़त्म हो गया, सच्चे खुदा परस्त बनो। हाँ जी, हाँ जी। जो हेडिंग है सच्चे खुदा परस्त बनो, ये ख़त्म हो गई। आगे कोई नई हेडिंग है ना? ये भी नहीं, ये अभी नहीं ख़त्म हुई। ये हेडिंग आगे 1 सफ़ा तकरीबन और चल रही है। अच्छा पढ़ दें, वो भी पढ़ दें अगर इसी, उसको भी पढ़ लीजिए। क्योंकि सच्चे खुदा परस्त बनो का हिस्सा है तो फिर वो पूरी पढ़नी चाहिए। पढ़ने दीजिए, शायद मालूम हो जाए कुछ। बढ़िया। ठीक है, मैं पढ़ दूँ। अच्छा, मुझे ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं और ना खुदा को इनकी परवाह है। यकीनन समझो इस दुनिया के बाद एक और जहान है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये दुनिया और उसकी शौकतें यहाँ ही ख़त्म हो जाती हैं, मगर इसकी नेमतों और खुशियों का कोई भी इंतहा नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि जो शख्स इन सब बातों से अलग होकर खुदा ताला की तरफ आता है वही मोमिन है, और जब एक शख्स खुदा का हो जाता है तो फिर ये कभी नहीं हो सकता कि खुदा ताला इसे छोड़ दे। ये मत समझो कि खुदा जालिम है। जो शख्स खुदा ताला के लिए कुछ खोता है वो उससे कहीं ज़्यादा पा लेता है। अगर तुम खुदा ताला की रज़ा को मुतकद्दम कर लो और औलाद की ख्वाहिश ना करो तो यकीनन और ज़रूरी समझो कि औलाद मिल जाएगी। अगर माल की ख्वाहिश ना हो तो वो ज़रूर दे देगा। तुम वो कोशिशें मत करो, क्योंकि एक वक्त 2 कोशिशें नहीं हो सकती, और वो ये है कि खुदा ताला को पाने की सही करो। फिर मैं कहता हूँ कि इस्लाम की असल जड़ तो तौहीद है, यानी खुदा ताला के सिवा कोई चीज़ इंसान के अंदर ना हो और खुदा और उसके रसूलों पर तान करने वाला ना हो। हुआ कोई बला या मुसीबत इस पर आए, कोई दुख या तकलीफ़ ये उठाए, मगर इसके मुंह से शिकायत ना निकले। बला जो इंसान पर आती है वो उसके नफ्स की वजह से आती है। खुदा ताला जुल्म नहीं करता। हाँ, कभी कभी सादकों पर भी बला आती है, मगर दूसरे लोग इसे बला समझते हैं। दर हकीकत वो बला नहीं होती, और वो इलाम बरंगे इनाम होता है। इससे खुदा ताला के साथ इसका ताल्लुक़ बढ़ता है और उसका मुकाम बुलंद होता है। इसको दूसरे लोग समझ ही नहीं सकते, लेकिन लोगों को खुदा ताला से ताल्लुक़ नहीं होता और उनकी शामत अमल इन पर कोई बला लाती है तो वो और भी गुमराह होते हैं। फिर आगे इन्होंने सूरह अल-बकरा का हवाला दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखते हैं उर्दू में आगे, बस हमेशा डरते रहो और खुदा ताला से इसका फजल तलब करो, ता ऐसा ना हो कि तुम खुदा ताला से कता ताल्लुक़ करने वालों में हो जाओ। जो शख्स खुदा ताला की कायम करदा जमात में दाखिल होता है वो खुदा ताला पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि ये अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि इसने इसको ऐसी तौफीक अता की। वो इस बात पर कादिर है कि एक कौम को फना कर दे, दूसरी को पैदा कर दे। ये ज़माना तो लूत और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से मिलता है, बजाय इसके कि कोई शदीद अजाब आता और दुनिया का खात्मा कर देता। अल्लाह ताला ने अपने फजल और रहम से इस्लाह चाही और इस सिलसिले को कायम किया। इधर तक ख़त्म होता। ठीक है, असल में जो बात असद भाई ने कही है ना, बात ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन उस बात को बयान करना और उसको प्रूव करना, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं है, इनडायरेक्ट बात कही गई है, लेकिन उसकी तफहीम यही है जो असद भाई कह रहे हैं। अब बात सुने मुझसे, बात है क्या। लोग मिर्ज़ा साहब को कहते थे कि दुआ करें कि खुदा मुझे बेटा दे। अब मिर्ज़ा साहब कई लोगों से पैसे लेकर भी दुआएं करते थे, और कई लोग आपस में भी डिस्कस करते थे कि अगर ये सच्चा है अपने दावों में तो इसकी दुआ कबूल होनी चाहिए। तुम्हारे घर में लड़का नहीं, तुम इसके मुरीद हो गए हो, तुम इसको कहते हो दुआ करो। अगर ये दुआ करता है और तुम्हारे घर में लड़का नहीं होता, इसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो ये सच्चा नहीं है। ये है पूरी बैकग्राउंड कि मुरीद कहते हैं
کہ مرزا صاحب آپ دعا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے یہ توقعات رکھ لیتے ہیں، میں کوئی دنیا میں لوگوں کو لڑکے دینے نہیں آیا، لوگوں کو بیٹے دینے نہیں آیا، یہ جو آپ کی خواہشات ہیں نا دنیاوی، ان دنیاوی خواہشات کو تم ختم کرو، اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو سچا خدا پرست بنو، یہ جو دنیا کی زینتیں ہیں ان کو آخرت کی دنیا پر، اخروی دنیا پر مقدم نہ رکھو، بلکہ آخرت کو مقدم رکھو۔ یہ جو دنیا کا مال ہے، بیٹے ہیں، گھر ہے، گھوڑے، جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے کہ دنیا کا جو مال ہے وہ زینت ہے، گھوڑے، بیٹے، اولاد وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ بلاؤ، ان کو مار کے آؤ میرے پاس۔ صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کو مار کے آؤ، بیٹے کی خواہش لے کے نہ آؤ، بلکہ جو بابا فرید نے کہا ہے نا کہ جب کسی کا بیٹا مر جاتا تو بابا فرید کہتے کہ کتورا مر گیا ہے، کتے کا بچہ مر گیا ہے، مطلب تم بھی ایسے سمجھو، تم بھی یہ سمجھو، اگر تمہارا بچہ مر گیا ہے نا تو تم بھی یہ سمجھو کہ کتے کا بچہ مر گیا ہے۔ اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ خواہشات بچوں کی، لڑکوں کی، وہ لے کے تم آتے ہو تو تم غلط جگہ پہ آ رہے ہو۔ میرے پاس آنا ہے تو ان بچوں کو مار کے آؤ، بچہ ہو یا نہ ہو، یا ہو کہ مر جائے، مر بھی جائے سمجھو کتے کا بچہ مر گیا ہے۔ اگر تمہارا بیٹا بھی مر چنگیز خان صاحب ہونے مطلب تے پار بہت ہوتے ہیں، مہربانی کرو۔ گل میری سمجھ جے تانوں آ گئی تو تسی کر لو کہ میں نہانا ہے، میں گھر دے کول پہنچ گیا، اج بڑی گرمی پین لگی ہے تے میں جاندے ہی نہانا ہے، تے تانوں گل سمجھ آ گئی میں کی کیا پپو ملک؟ اسد بھائی تانوں گل سمجھ آ گئی؟ 100% سمجھ آ گئی ہے، 100%۔ ہاں، انہوں نے بابے فرید دی گل نو درست قرار دیتا ہے کہ جدوں کوئی بچہ کسی دا مر جائے تے بابا فرید کہندا سی یہ کتے دا بچہ مر گیا ہے، کتورا مر گیا ہے، اینوں دب دیو پراں، دفنا دیو، بس ختم ہے دی کہانی۔ تے بابا فرید آپ بھی کہندا سی کہ او یار میں تو بھول گیا بابا فرید دا کلام، بازی لے گئے کتے تیں تو اتے، تیرے تو اوپر جا کے کتے بازی لے گئے کہ وہ جاگ رہے نے تو ستا ہے۔ بابے فرید نے جگہ جگہ اپنے آپ نو عجز و انکساری وچ کتا کہا ہے کہ تیرے تو بازی کتے لے گئے نے، وہ جاگ دے نے پہ تے تو ستے ہیں۔ تے بابا فرید کہندا سی کہ جدوں کسی دا کوئی بچہ مر جائے تے آکھو کتورا مر گیا، کتی دا بچہ مر گیا۔ لہذا مرزائی ہے جڑا مرزا صاحب دا مرید ہے، او دا پہلی تے گل ہے کہ انہوں لڑکے دی خواہش لے کے مرزا صاحب دی بیعت کرنی نہیں چاہیے، بچیاں نو مار کے آنا چاہیے۔ ایون اگر وہ مرزا صاحب دا مرید ہے، او دا بچہ مر گیا ہے تو وہ سمجھے کتی دا بچہ مر گیا ہے۔ سارے مرزائیاں نو کیا ہے، سب مرزائیاں نو کیا ہے کہ تہاڈا بچہ مر جائے تسی سمجھو کتے دا بچہ مر گیا، کتورا مر گیا۔ تھوڑی جی گل جڑی ہے نا انڈائریکٹ، لیکن گل یہی ہے جو اسد بھائی نے جزاک اللہ۔ یار ویسے ہم تھوڑا سا غور کریں، کیا پتہ تاریخ انسان میں کسی اور نبی نے بھی اپنی امت کو تو بس فارس کہا ہو کہ تمہارا بچہ مر جائے تو سمجھو کتا مر گیا ہے۔ ویسے اے والی گل مرزا صاحب نے زیب دی سی، پیر صاحب بڑی اچھی گل کی تھی، مرزا صاحب کو کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اسی کچھ بھی۔ نبیاں نو یہو جی گل زیبا نہیں ہے، نبیاں نے تے قرآن دا تے الفاظ نے کہ زینت نے، اے پتر تہاڈی زینت نے، اے منڈے تہاڈی زینت سبحان نے۔ اللہ جی، سبحان اللہ۔ اے یعنی فتنہ ہے اولاد انسان تے مرزا صاحب کتا پہ کہندے ہیں تو بس، اور مرزا فتنہ کا بھی میں نا ازمائش ہے کہ اولاد اور مال جیڑی ہے وہ تہاڈے واسطے ازمائش ہے، کیونکہ تسی اودی محبت چ گرفتار ہو، ایک محبت کردے ہو تسی اون دے واسطے اتنا کچھ کردے ہو، بالکل بالکل۔ لیکن بہرحال قرآن دے وچ منڈے نو، اولاد نو، پتراں نو زینت کیا گیا ہے، دنیا دے مال نو بھی زینت کیا گیا ہے۔ المال والبنون، کیوں پیر اسکانی بھائی پڑھیں پوری آیت، میرے ذہن میں پوری آیت نہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے المال والبنون، یہ میری والدہ نے کئی دفعہ مجھے سنائی ہے
फ़ोन पे जब बात होती है तो उनको ये याद अक्सर पड़ते हैं। मावा पुत्रां दियां बड़ियां दुआवां करदियां ने ना, तां करके मावा नूं याद हुंदा है वाजी चीज़। ज़ीनत दुनिया, इस तरह के अल्फाज हैं आगे। बहरहाल वो पूरी आयत मेरा ख्याल है कौन से बारे में होनी चाहिए। अभी मैं रुकता हूँ तो मैं निकाल देता हूँ आपको। बहरहाल बेटू, हाँ, ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियात अस्सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सूरतुल काफ में है ये। असद भाई आप जीत गए हो और चंगेज खान साहब हार गए हैं। बिल्कुल नहीं जीते। नहीं नहीं वो नहीं मैंने जो अल्फाज बोले हैं वो एग्जैक्ट वो नहीं है, बस बिल्कुल नहीं जीते, बिल्कुल नहीं जीते। बिल्कुल मैं कब कह रहा हूँ उसका निसाब मैं जीत गया हूँ। कीजिए, हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं, सब हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं जीते, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पक्की बात। असकानी साहब देखिए ना, मैंने देखे ना आपने देखे बाकी। जी भाई जी, मैं आमिर भाई से पूछ रहा था जो हमने पूरा, अगर मैं इसकी वजाहत करूं तो बिल्कुल पूरा रुख चेंज हो अच्छा जाएगा। पहले इसका तर्जमा बयान करें कुरान क्या है जो आपने कोट किया। अलमाल जो माल है और जो बेटे, ये दुनिया की जो है वो चमक दमक और खूबसूरतियां हैं, जीनत हैं। इसको माना, इकरार किया, इसको जो है बुरा भला नहीं कहा। ये दुनिया के लिए हैं, खूबसूरतियां हैं। आपको कितने जो है अपने बेटे पसंद हैं, माल हो, लेकिन बाकियात जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें फायदा देगा, वो है अस्सालिहात, जो नेक काम है। अल्लाह के यहाँ वही ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। अस्सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। बेहतरीन उम्दा जो चीज़ है आपके लिए नफा बख्श है क़यामत के हिसाब से, वो तो आपके सालहात हैं। हाँ जी तो ठीक हो गया। यही मैं कहना चाह रहा था कि कुरान ने तो बेटों को जीनत कहा है जी। और वो बात जो फितने वाली बात है, वो उर्दू का फितना नहीं है, उससे मतलब है आजमाइश। हाँ जी, कि इनसे तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, माल से भी, बेटों से भी, आपके जो है हर हिसाब से जांच पड़ताल की जाएगी। समझ रहे हैं? कभी तंगी है, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी को बच्चे नहीं होते, किसी की क्या आजमाइश है, किसी की क्या आजमाइश है, उसमें वो नक्शा खींचा गया है जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आमिर भाई आपको? मुझे तो आ रही है भाईजान, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है भाई। पता नहीं। आमिर नज़ीर साहब ने ये बताया कि वो अब नहाने जा रहे हैं क्योंकि घर पहुंचे हैं, पूरे दिन बाहर। मैं भी कुछ 5-10 मिनट के बाद मसरूफ़ हो जाऊंगा नमाज के लिए। बोर्ड को देखिए जी। मैंने पीर साहब, बल्कि आपके सामने भी चला मैं ये बात। आवाज़ ठीक नहीं है भाई आपकी, आपके नेट का मसला है। सन्नू की गड़बड़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये साहब आपने अपना बगीचा नहीं दिखाया। दिखा देंगे इंशाल्लाह। आप ऐसा करें ना, उसकी को वीडियो बना के अपलोड करें अपनी प्रोफाइल पे। हाँ ठीक है, वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। लाइव में तो फिर भी चांसेस हैं कोई नजर ना आ जाएगी, वैसे वीडियो बना के अपलोड कर दें, क्योंकि आप पानी काफी टाइम लगाते रहते हैं उसको। बिइज़्निल्लाह। हाँ जी, नईम भाई भी आए। अस्सलाम वालेकुम नईम अमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नईम भाई। बहुत आपकी जरूरत पेश आई थी, आप थे नहीं।
अब क्या फायदा जब कोई बात नहीं, इनसे भी पूछ लेते हैं अस्कानी साहब। भजन जब चुग गई भैंस नहीं कोई बात नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वो इशू नहीं है। खेत चुग गई नहीं, अब क्या पछतावत हो जब चिड़िया चुन गई खेत। अच्छा चिड़िया है, भैंस नहीं है? नहीं चिड़िया है। भैंस चुगती कब है पीर अस्कानी भाई? मुझे क्या खाती है चारा हो सकता है आपकी ईरान की भैंसें चुगती हों। हमारे यहाँ भैंस चुगती है। वही ना, ईरान की भैंसें चुगती हों। भाई भैंस जब कैद में दाखिल हो जाए तो उसको क्या कर देता है, तबाह कर देता है ना भाई। नहीं पीर अस्कानी भाई, कैसे तबाह करती है भैंस? तो बड़ा शरीर से जानवर है, तबाह तो सूर करते हैं फसलों को। हाँ सुअर तो वो तो बहुत ज्यादा, लेकिन भैंस भी जो है सारा कुछ उजाड़ देता है ना, काफी जाता है। भैंस को रोका जाता है, सूर को मारा जाता है। जी भैंस को रोका जाता है, बांधा जाता है, सूर को मारा जाता है फिर। हाँ वो तो है। अच्छा क्या मसला पेश है? अच्छा मसला बड़ा नहीं भाई, गंभीर था जी। मैंने असल में एक बात सुनी थी और आंखों से पढ़ी भी थी, ठीक है। मलफूजात में आमिर भाई ने वो एक्सप्लेन तो कर दिया है। अच्छा भाई मैं 10-15 मिनट के लिए मसरूफ हो रहा हूँ, ठीक है भाई? जी 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 ठीक है, ख्याल कीजिए प्लीज। जी 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 जी। अच्छा और नहीं भाई वो मेरे गैर मौजूदगी में बंद ना हो प्लीज। ठीक है। जी असद भाई बात करें। जी वो आमिर भाई ने बता तो दिया, उसकी वजाहत कर दी है, पर वो ये था कि मलफूजात जिल्द 5 थी, उसमें बताया गया था, मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि जो कादियानी हैं वो कुत्ती के बच्चे हैं। पढ़ा था इस तरह का वाला है कोई उनका। हाँ। अभी हमने एक किताब निकाली है, वो मलफूजात जिल्द 5 ही निकाली, पर उसमें वो अल्फाज ही नहीं आ रहे जो मैं बयान कर रहा हूँ। हाँ पर मफ़हूमन वो बयान हो रहे हैं, वो हज़रत गौस पाक से रिलेटेड निकला है वो वाक़या ना, पर जो अल्फाज मैंने हैं क्योंकि मैंने वो पढ़े हुए हैं और हाँ मलफूजात का ही मेरे इल्म में था, लेकिन ये नहीं कन्फर्म है कि इसके बारे था। सुनी बात है लेकिन कोई खास इतनी तवज्जो नहीं दी थी मैंने इस हवाले पर, लेकिन दोबारा चेक कर लूँगा है क्या उसमें। जी जज़ाकल्लाह, क्योंकि वो बात हुई थी, बात ऐसे हो रही थी औलाद के बारे में कि जो ख्वाहिश लेके आते हैं या फिर जिनके दिल में ये है कि हमें बेटे मिलेंगे ये वो, तो वो अपने बेटे मार के हैं। जैसे बाबा गुलाम फरीद ने कहा है कि जी अगर किसी का कोई बच्चा मर जाए, समझे कि कुत्ती का बच्चा कतूरा मर गया, तो मिर्ज़ा साहब ने कह लिया कि इनडायरेक्टली किसी और का नाम लेके अपने अल्फाज के किसी और के मुंह से निकलवाएं। इस तरह का जो करते हैं वो काम कि जी हाँ जी नहीं मवान को मैंने देखा वो गाली दे रहा था और ये था और वो था और ऐसे। चले देख लेते हैं अल्फाज में क्या है वो देख लूँगा। अच्छा एक और चीज़ है नहीं भाई, मसलन कि ये मलफूजात के एडिशन भी है। मलफूजात 2 दफ़ा छपा है ना, में 3 दफ़ा छपे हुए हैं। वही ना, इसके अभी कुछ एडिशन जो है वो एक एडिशन घर में 10 जिल्दों में था, एक 5 जिल्दों में है। मेरे पास जो है वो 5 जिल्दों वाला है। ठीक सफ़ा नंबर आगे पीछे होते थे, जब नई दफ़ा छपते हैं ना तो सफ़ात आगे पीछे हो जाते हैं। तहरीरें बड़ी करते हैं या सफ़ात अच्छे लगाते हैं, साइज छोटा करते हैं, तो उस वजह से सफ़ा नंबर बदल जाता है। ये मलफूजात और मकतूबात जो है ना इनको डेट वाइज निकाला जाता है, तारीख वाइज, सफ़ा नंबर से नहीं। आपने मलफूजात ढूंढनी है ना तो उसकी डेट आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये फ़लाँ डेट का मलफूजात है। फिर एडिशन का मसला कोई नहीं है, किसी भी एडिशन से निकालें उसकी डेट नहीं बदली होगी। ठीक हो गया, क्योंकि अभी ना ये ऐसे ही मकतूबात हैं जी सही, क्योंकि अभी पप्पू ने डाउनलोड की तो उसमें वो वाकई नहीं था। सही मैं समझ गया, इसमें सफ़ा नंबर का मसला नहीं होता, फिर इसकी डेट वाइज बंदे को पता हो ये डेटें हैं इसकी, इतनी तारीख का मलफूजात है, ये इसके निकालने का तरीका है। ठीक है, सफ़ा नंबर पे आप घूमते रहेंगे, एडिशन आपके पास और होगा तो आपको भारत मिलेगी नहीं। ठीक ठीक ठीक। हमें तो मलफूजात की जरूरत है, हमें मलफूज पता होना इस डेट का अखबार से निकाल लेते हैं, फलां अखबार में होगा, इतना अंदाज़ा होता है कि या 6 तारीख का मलफूजात लिखा हुआ है तो अंदाज़ा होता है इसी हफ्ते में हुआ है, फिर उस हफ्ते के अखबार में देख लेते हैं, मिल जाता है। तो नहीं भाई वो जो दूसरा करते हैं जो इल्हाम निकाल दिया या इस तरह की चीज़ें और सफ़े आगे पीछे कर दिए, कहीं की बात कौन से यहाँ ये पूरा पढ़ने से पता चलता है, क्योंकि मैंने 1-2 बार पे सुना है कि वो जो
نئے نئے نہیں وہ بچے ہوتے ہیں ان کے چھوٹے، کسی براڈ پہ جا کے بیٹھے اور ان کو حوالے دیے جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ صفحہ اس کتاب سے ہے، اس کو جا کے دیکھیں. جا کے جب ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر نکلتا نہیں، کیونکہ ویب سائٹ پہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں صفحات. ہاں ایک ایڈیشن بات بدلتے یہاں رہتے ہیں نا. ویب سائٹ پہ بھی خاص طور پہ ایک بات یہاں سے بالکل اٹھا ایسا کے ہی ہے. 100-200 اب ان کی صفحہ ویب آگے سائٹ پر جو ہے نا، یہ اور ویب سائٹ پر موجود ہے ان کی. یہ جو 84 والا ایڈیشن ہے نا، مرزا طاہر نے چھپایا تھا، وہ اور ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے. جو عام ویب سائٹ ان کی چل رہی ہے اس پر وہ ایڈیشن موجود نہیں ہے قرآن خزان پر. ایسے. تو وہ نا ادھر بیٹھ کے لگے ہوئے تھے جا کے جو رپورٹ کرتے ہیں، رپورٹ بیک کے ہاں جی یہ ہم کو حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں، ہم نے کھول کے کتابیں دیکھی ہیں، ان میں تو کچھ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں. بس یہی یہ صفحہ نمبر کی جھوٹے وجہ ہیں. سے ہاں ایڈیشن کی تبدیلی کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے. ہاں جی مولوی جھوٹے ہیں اور ایسے ہر ویسے. کیونکہ میں نے یہی جو عبارت ہے نا، یہ جو ابھی آپ کو بتا رہا تھا، یہ سیم میں نے وہ ایک دفعہ مفتی صاحب کے پاس نا جلدوں میں ہے نا ملفوظات، اچھا اس میں پڑھی تھی، سیم الفاظ تھے اس میں. اچھا یہ پر ٹک ٹاک ابھی پہ نا بڑی پرانی بات ہے، ابھی نئے نئے آئے تھے ہاں مفتی ضیاء بشر رسول صاحب کی بھائی. ویڈیو میں نے دیکھی ہوئی ہے. جی بالکل. اچھا تو اسد بھائی، ضیاء رسول جی بھائی جی. ابھی نا نئے نئے آئے تھے ٹک ٹاک پہ. ادھر ہوں. نا کوئی ایک بندہ ٹکرا ان کو مرزائی تھا، ضیاء بھائی نے کو صحیح. حوالہ دیا. وہ کہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں. ضیاء بھائی نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ابھی نکال کے دکھاتا ہوں. کیا مان گیا؟ اچھا جی یہ دیکھیں یہ آپ کی ویب سائٹ ہے. اس نے کہا ہاں بالکل، بڑا کانفیڈنٹ تھا وہ بندہ. اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ کتاب ہے، ہاں جی بالکل یہی ہے، یہ دیکھیں یہ صفحہ نکالا. ادھر جا کے پڑھا، ادھر کچھ تھا ہی نہیں. اس نے کہا جی بس جی بند کرو، میں نہیں سننی. ویکھیا سب دے سامنے ثابت ہو گیا تسی جھوٹے ہو، جھوٹ بول دے. اور نکل گیا نہیں گل کر کے، ریکارڈنگ انہیں کر صحیح. لی. ضیاء بھائی پھر ڈھونڈن لگے، کچھ 100-150 صفحہ آگے پیچھے نہ کر دیتا سی جو بھی گل سی. وہ تو پھر کسی نے کہا سی کہ اے جو چھوٹے بچے نہیں کار ہوندی گیراں جی والی جی. جنوں پیچھے نو کر کے چھڈ دے نے، انجا اپنے الہام چھڈ دے نے، پیچھے نو کر کے چھڈ دیتا، جتھے جا کھلو گیا اس صفحے تے لا دیتے. اے بھی اپنے عوام نو گمراہ کر کے رکھن دا ایک طریقہ ہے کہ انہاں دی سمجھ ہی نہ آئے کوئی گل. کیونکہ کسی نے کوئی یاد کیتا ہے، اگر تسی 2-4 دفعہ کوئی چیز پڑھ دے ہو یا پھر ویسے کہ تو دیکھ لے ہو، تانوں یاد ہو جائے گا اچھا جی فلاں بک فلاں پیج اوتھے حوالہ موجود ہے. تسی تو وہی ریفرنس لو گے. تسی یہ تھوڑی کرنا ہے کہ ہاں جی بار بار کتاباں پڑھ رہے ہو تے نواں صفحہ یاد کرو کہ ہاں جی ایدا یہ صفحہ ہونا ہے نہیں ہے ہو گیا. اور جدوں انہاں دے کوئی دیکھن والا جنوں واقعی جستجو ہوندی ہے، وہ جا کھول کے دیکھدا اتھے ہوندا کچھ نہیں. زحمت انہیں کرنی کوئی نہیں، کوئی 10-15 صفحے پیچھے پڑھنا یا اگے پڑھنا. انہیں کہنا بس ٹھیک ہے مولوی جھوٹا، صحیح کیا سی مرزا. یہ ہمارے ساتھ بڑا ہوا ہے یہ کام. ہمارے پاس اکثر موجود آ گیا تھا 84 کا ایڈیشن، اس میں اور 2004 کے ایڈیشن میں فرق آ گیا تھا صفات کا اسی طرح روحانی خزائن کے. ایسے نہیں بھائی. اور ان کے اکثر لوگ نا کل یا پرسوں کی بات ہے، عامر بھائی سے ایک بندہ بحث کر رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم بالکل تحریہ ہونے کے کنارے پہ جا کے اتنی حد تک ہم تحقیق کرتے ہیں، ادھر سے ہم واپس آتے ہیں، اتنی ہم تحقیق کرتے ہیں. میں نے کہا اگر تحقیق کر رہے ہو واقعی تو پھر تم واپس نہ ہو، وہ بھی احمدیت میں کہیں اور ہی نکلو، یا دہریہ ہو جاؤ یا مسلمان. میں اپنے بھائیوں کو کہیں حوالے دیتا ہوں. وہ میرے پاس الگ الگ کتب پڑھی ہیں. انوار خلافت الگ پڑھا ہے، حقیقت النبوہ الگ پڑھی ہے، القول الفصل الگ پڑھی ہے، دلائل النبوہ الگ پڑھی ہے. اکیلی کتب ہے. لیکن ان کو میں جب حوالہ دیتا ہوں تو پڑھتا میں وہاں سے ہوں، نکال کے انوار العلوم کی جو ان کی ویب سائٹ پر پڑھی ہے وہاں سے صفحہ نکال کے دیتا ہوں، ویب سائٹ پر کا پتہ ہو یہ سامنے پڑھی ہے. میں کتب سے حوالہ دے دوں گا، کتب تو ہوگی لیکن مرزائی بھی ڈھونڈتا رہے گا اس کو. کتب ان کی ویب سائٹ پر نہیں ہے، کہاں سے ملے گی؟ اب اور انہوں نے ہٹا دوسرا دی. نہیں بھائی، ایک جو میں نے چیز دیکھی ہے، اگر آپ سیدھی سیدھی کتابیں پڑھ رہے ہیں نا، آپ کے پلے ہی کچھ نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس کانٹیکس نہیں نا بات کا، یہ کون سی بات کیوں کی تھی، کس اشتہار میں یہ بات آئی تھی،
वजह क्या थी, आपको समझ नहीं आती कि हाँ ये बात क्या की और कैसे कर दी, अगर सीधी सीधी किताबें पढ़े तो। जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं है पूरा, आपको समझ ही नहीं आती। और लिटरेचर इनका बड़ा बोरिंग है, पढ़ नहीं सकते आप ज्यादा देर जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। लिटरेचर बोरोंगे इस तरह के शतमियत बहुत ज़्यादा है लिटरेचर में। बंदा जो ईमानी तौर पर ना डिस्टर्ब हो जाता है लिटरेचर पढ़ते हुए। स्पेशली जो अलकाबात इस्तेमाल किए हैं, जो अंबिया के साथ जिस तरह का बिहेवियर है कि वही ना, शतमियत बहुत ज़्यादा हुई है जो बंदे को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए तो आज वो शाम को टाक मास्टर साहब का एक मुद्दा फंस गया था, उसके बारे में, मौजज़ात के बारे में। तो ये कह रहे थे कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि जो चीज़ अक्ल पे नहीं बैठती हम नहीं मानते। तो आगे से राजा उनको साहब फरमाया ने चश्मे आरिया पढ़ानी चाहिए। नहीं, वो माल्टे वाली बात भी उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ जी, उन्होंने तो माल्टा हवा से तोड़ के दिखा दिया। संतरा संतरा, हाँ जी। और भी कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं। फिर वो चले गए थे। हाँ जी, नज़ीर साहब को उन्होंने ले लिया कि हाँ जी आप बताएं। मैं जी आप वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना शुरू हो गए, कहीं से गए हैं, ढूंढ ढांड के लेके आए हैं, तो आगे वो पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने रोक लिया कि नहीं, हमें ये नहीं पढ़ के बताओ, हमें उसके बारे में बताओ जो पीछे है। कहते हैं आप कैसे लोग हैं, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर नहीं करने दे रहे। मुझे तो पता ही नहीं था मैं किन लोगों के साथ बैठा, वो नीचे उतर गए। अभी ठाक मास्टर साहब का वो मुद्दा उधर ही है, कल आगे शुरू करेंगे। चलें, इस पर एक गुफ्तगू करूंगा, मैंने एक मौजू तैयार किया हुआ, लेकिन कभी तारक चौहान साहब मेरे हथे लगे तो सुनिएगा। फिर मैं तारक चौहान साहब से नहीं आपकी बात हो सकती। नहीं साहब, ਤੁਹਾਡਾ पारा 1.5 मिनट लगता है हो जाता है पार। बात ही 1.5 मिनट की होती है। दलील एक ही काफ़ी होती है, सिर्फ सोच समझ कर दी जाए बस। सिकंदर मिर्जा ऊपर आ जा। आप कहाँ से हैं अलजबरा भाई? मैं सियालकोट से। यानी कि सिकंदर मिर्जा के ग्राही हैं। हाँ जी। तो कितने अर्से से इस कदियानियत के मुताले में? मैंने टिकटॉक पे देखा है, क्योंकि हमारे इलाके में कोई नहीं था जिस साइड से मैं हूँ। अच्छा, टिकटॉक पे इनसे वास्ता पड़े। हाँ, तो शुरू में पहले वही थे और काफ़ी देर रहे हैं वो। हाँ जी, वो हयात ईसा, वफ़ात ईसा, और ये, और मुझे ना क्यूरियोसिटी थी इनके बारे में जानने की। खैर क्वेश्चन वगैरह किए इनसे, लेकिन वो जवाब नहीं थे देते। अच्छा पहले आप बताएं, मैं ही दसी जाना है, तुसी दसो, मैं तो पूछना है। लेकिन समझ आनी शुरू हो गई थी कोई 2-2.5 महीने तक क्या चलता कि ये कोई अलग चीज़ है। हाँ जी, नहीं इतना तो पता था कि चीज़ कोई अलग है, अंदर की क्या बात है वो नहीं था पता। तो फिर मैंने, हाँ जी, तो किताबें पढ़नी शुरू की इनकी, काफ़ी पढ़ी, कुछ पल्ले नहीं था पढ़ रहा, कौन सी बात किधर को जा रही है, क्या कर रहे हैं। तो 2.5 महीने में आपने कितना पढ़ लिया इनको? मैं नहीं भाई, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने वो ऑडियो इनकी सुनना शुरू कर दी थी जो किताबों की है ना,
अच्छा रिकॉर्डिंग सुननी शुरू, हाँ रिकॉर्डिंग ऑडियो बुक भी है ना इनकी। हाँ ऑडियो बुक सुनना शुरू की। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। उसमें सारी बातें जो थी वो गोल मोल करके निकल जाते हैं फटाफट, किसी पर ठहरते नहीं। हाँ जी ये बात हो रही है, क्यों हो रही है, वजह क्या है। असल में लिटरेचर को पढ़ने के लिए ना साथ दीगर कुतब का मुताला भी हो बंदे का, तो तब बंदे को मज़ा आता है लिटरेचर हाँ पढ़ने जी का। वही बात कर रहा था ना कि कॉन्टेक्स्ट की समझ हो कि ये बात किस जगह पे की गई और क्या रेफरेंस है, दूसरी साइड पे कौन बात कर रहा है और क्या चल रहा है। सिर्फ हम तो अपने भाइयों को अक्सर कहा करते हैं कि एक सफ़ा ले करना चला करो, पढ़ा करो मजमून का पस मंज़र क्या है, उसके पीछे बात क्या है, वो क्यों बात कही गई है, ताकि तुम्हें बात करते हुए ये बात साबित करने में मुश्किल ना हो कि सिर्फ अल्फाज ना हो, तुम्हारे पास इतनी दलील मौजूद हो कि तुम अपने मुद्दे को, जो बात तुम किताब में मौजूद नहीं है लिखी हुई लेकिन तुमने साबित करनी है, वो तुम कर लो। अच्छा इसके अंदर मुझे जैसे अलकोटी के भी गवाह दिए अब्दुल करीम सलकोटी के,